आई पर्सनली थिंक सेल्फ केयर इज़ अ ह्यूज अम्ब्रेला। ये एक ऐसी छतरी होती है जिसके नीचे आपकी छोटी 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 चीज़ें आती हैं। आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सेहत। आपको पता है, इतनी बिजी लाइफ में ना, और इतने ज़्यादा प्रेशर और कामों की जिम्मेदारियों के दबाव के अंदर हम अपने लिए टाइम निकालना भूल चुके हैं। हम पीछे छोड़ चुके हैं अपने आप को। हम होम मेकर्स जो होती हैं ना, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक कामों में उलझी होती हैं। ना खुद के लिए टाइम निकाल पाती हैं, ना बच्चों के लिए टाइम निकाल पाती हैं, और ना ही अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखती हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं खुद को टाइम देने में, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपना ख्याल रखने से रोकती हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें इस गिल्ट में डाल देते हैं कि यार अपना ख्याल रखोगे तो ये कोई गुनाह कर रहे हो तुम। आज के ब्लॉग में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ख़ुद की रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं सेल्फ केयर की तरफ कैसी, और रास्ते में मेरे क्या क्या रुकावटें थी, और अभी भी कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आती हैं जो कि मुझे रोकती हैं ख़ुद का ख्याल रखने में, और मैं उन रुकावटों से कैसे अपनी जान छुड़ाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, सो आप भी जल्दी से कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हमने अभी ज्वाइन किया है। और मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, और ऐसे कोई कनेक्टेड है ना मेरे साथ कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो चलें जी, स्टार्ट लेते हैं अपने वीडियो का। और फर्स्ट जो पॉइंट है वहीं से मैं स्टार्ट लेती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ना गिल्ट होता है, ठीक है। मैं अपनी बात आपको बताऊँगी और बहुत ईजी रखूँगी इस ब्लॉग को, कुछ मुश्किल नहीं है। रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स देने का मकसद यही है कि आप लोग अपने साथ रिलेट कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, साथ में हेल्दी फूड बना रही हूँ, क्योंकि सेल्फ केयर की जब बात होती है तो हेल्दी खाने की भी बीच में बात हो जाती है। और ख़ुद का ख्याल रखने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अच्छी डाइट लें। तो यहाँ पर बस मैं सैलेड बना रही हूँ, और अब आप मेरा जो पॉइंट है और मेरी एग्जाम्पल जो है वो सुने। मैं ऐसा करती थी कि जब मैं अपना ख्याल रखती थी ना, या ख़ुद के लिए कुछ भी कर लिया, ठीक है, ख्याल तो अब खैर मैं प्रॉपर रखना शुरू हुई हूँ, लेकिन पहले कभी अगर मैंने ज़रा सा भी खुद के लिए टाइम दे दिया, या फिर बाहर चले गए, या फिर कोई किसी फ्रेंड ने कहा कि यार रुक जाओ 2 मिनट, चाय का एक कप पी लो। मतलब अगर मैं ट्यूशन पे गई हूँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है वहाँ पर, शाम के टाइम पे अगर उसने कहा 5 मिनट रुक जाओ या 10 मिनट रुक जाओ, उसके पास बैठ गई, गपशप कर ली, तो वो जो आधा घंटा है ना सिर्फ, ठीक है, जिसमें मैंने परमिशन भी ली होती है हस्बैंड से, उसमें भी मुझे ये गिल्ट हो रहा होता था कि यार मैं गलत कर रही हूँ, या मुझे घर चले जाना चाहिए, मुझे किचन का कोई काम कर लेना चाहिए, मुझे लॉन्ड्री कर लेनी चाहिए, मुझे अलमारियाँ सेट कर लेनी चाहिए, मैं ये अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ। तो मुझे ये गिल्ट होता था। लेकिन वो जो आधा घंटा होता था ना, जिसमें मैं अपनी फ्रेंड के साथ, फ्रेंड से मुराद ये कि लॉयल फ्रेंड, ऐसे नहीं कि बस किसी के साथ भी आप बैठ जाएँ और टाइम ज़ाया करें गप्पे, वो फ्रेंड जिसके साथ अगर आपने 30 मिनट गुजारे हैं ना, तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि मतलब बिलीव करें, आपको 30 दिन के हिसाब से वो आपका दिमाग सेट कर देगी, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो एजुकेटेड होती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं, जो आपको ऐसी बातें सिखा देती हैं, समझा देती हैं, जो आपकी ज़िंदगी आसान करती हैं, आपके रिलेशंस को मजबूत करती हैं, आपको आपकी वेल बीइंग के लिए आप बातें करती हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हमने गॉसिप्स कर लिए, वो आंटी ने उस दिन ये पहना हुआ था, उनकी बेटी ये कर रही है, उनका बेटा ये कर रहा है, वो गपशप या वो गॉसिप्स जो है ना वो करने के लिए नहीं। हेल्दी बात जिसमें आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बात करें, कुछ प्रोडक्टिव बात करें, कपड़ों की बात करें, लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें, लेटेस्ट आप साइंस से रिलेटेड बात करें, या फिर आप मेंटल हेल्थ की बात करें, या फिर आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने की बात करें। मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपनी उस फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी बातें करती थी जिनसे मैं बहुत रिलैक्स होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही होती थी बैक ऑफ माइंड के, यार मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैंने उस गिल्ट से अपने आप को निकाला। परमिशन लें, आधा घंटा पूछें, अपने हस्बैंड से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, आधा घंटा किसी एक लॉयल फ्रेंड के साथ गुजारें, ठीक है। सेल्फ केयर की जब बात होती है ना, तो बहुत सारी मैंने देखा है कि वीडियोस यही होती हैं कि आप जो है वो अपना जो पेरेंट्स है उस पर बात आ जाती है कि भाई आप अपना फेशियल कर लें, आप ये कर लें, आप मैनी पैडी कर लें, आप जूता अच्छा पहने, आप कपड़े अच्छे पहने। लेकिन सबसे पहले ना हमने इंटरनली हील होना होता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, हालांकि मैंने भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो एक बनाई है सेल्फ केयर पे, बट स्टिल मुझे बहुत से क्वेश्चंस में कल लाइव आई थी, यही आ रहे थे कि आप भी हम किस तरह टाइम निकालें, इसलिए मैंने इस टॉपिक को दोबारा बनाया है। आपने इस वीडियो में देखना है कि मैंने किस तरह खुद के लिए टाइम निकाला है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि आप खुद के लिए टाइम निकालें, आधा घंटा कम से कम अपनी या कोई बुक पढ़ लें। अगर आप कोई नॉवल पढ़ते हैं वो नॉवल पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड के साथ बैठें, कोई सीरीज़ देखते हैं प्रोडक्टिव, कोई आप अगर
किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, कुछ सीखते हैं, या फिर अपने बच्चों के साथ वो टाइम गुजार लें, तो आधा घंटा 1 घंटा मतलब आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको सुकून मिल रहा है मेंटली, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट यही है कि उस गिल्ट से बाहर निकलें। गिल्ट नहीं करना, ठीक है, ये आपका राइट है, ठीक है। आप एक इंसान है और आपके अंदर जो रूह है वो आपकी जो बॉडी है ना, वो उस रूह का घर है, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस घर का ख्याल रखें, अपने माइंड का ख्याल रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, मगर इतना भी नहीं, ठीक है। ये बहुत रियल लाइफ बेस्ड आपको एक एग्जांपल में दे रही हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग जो है ना, सारे जब खर्चा होता है, बच्चों का हो गया, हस्बैंड का हो गया, या घर में अगर आपके इन-लॉज़ हैं, अगर आपका कंबाइंड खर्चा है, या आपके हस्बैंड खर्चा उठाते हैं, ये अब आपकी अपना आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो आपने करना है। बट बात यहाँ पर आती है जब खुद के लिए कुछ ख़रीदना होता है ना, जब चाहे वो आपका कुछ भी हो, चाहे वो आपके अंडरगारमेंट्स हों या आपकी सेल्फ केयर से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है ना, अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि छोड़ो बस इसी से गुजारा कर लेते हैं, और जो चल रहा है जिस तरह चल रहा है बस चलता रहे, ठीक है, बस गुजारा हो रहा है ना, चाहे आपके जो भी हालात हैं आपने उन्हीं के अंदर ही गुजारा करना होता है। तो पहली बात तो ये कि उन चीज़ों को आप इग्नोर मत करें जो आपकी हाइजीन से रिलेटेड है, जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। अक्सर हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें जो है वीकेंड्स पे खा लेते हैं, या 1-2 वीकेंड्स बाद खा लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं लेते जो हमारी एक्चुअल ज़रूरत होती है। मैं हमेशा एक दफ़ा एक चीज़ कहती हूँ कि एक दफ़ा एक चीज़ ख़रीद लें, मगर अच्छी ख़रीदें, क्वालिटी की चीज़ ख़रीदें। हर तरह की चीज़ें जो है वो आपको मिल रही होती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हों, लोशंस हों, या फिर आपके अंडरगारमेंट्स ही क्यों ना हों। आप एक दफ़ा किसी अच्छे, बेशक बहुत एक्सपेंसिव मत ख़रीदें, किसी भी अच्छे ब्रांड की ख़रीद लें, नॉर्मल ब्रांड की, नॉर्मल रेंज में, और उसके बाद आपको उसको यूज़ करें। क्योंकि हमेशा औरत जो होती है ना, वो अपने आप पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपनी चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर कर देती है। तो ज़रूर अपने लिए हर 2-3 महीने बाद, 1-2 महीने बाद एक छोटा सा बजट ज़रूर निकालें जिसमें पर्सनल हाइजीन रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ है वो ख़रीदें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्फ केयर से रिलेटेड यही है कि आप अपने जो 2-4 जोड़े हैं ना, अच्छे वाले, एक्सपेंसिव वाले, उनको हमेशा स्टीम प्रेस करवा लें, या अच्छे से खुद इस्त्री केयर से करके उनको लटकाएं, हैंग करें अलमारी में। और जब कोई इवेंट होता है, जैसे एकदम आज मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे आज बच्चों की PTM पे जाना था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, और वहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े पहन कर जाने थे। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं कोई भी लॉन का सूट निकाल के पहन लेती, आपने देखे होंगे मेरे पास जो मैंने कॉपीज़ बनाई हुई हैं, या जो भी मेरे नॉर्मल आने जाने वाले होते हैं, या फिर मैं एक अच्छा लग्जरी आर्टिकल बना लेती। मैं कुछ पैसे जोड़कर 4-5 महीने बाद, 3-4 महीने बाद पैसे जोड़कर 1-2 लग्जरी आर्टिकल्स ले लेती हूँ। ये मैंने बीच ट्री का लग्जरी आर्टिकल पहना है, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं, और 2 पीस इसके साथ खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, ये 2 पीस था। और जो ट्राउज़र है ये मैंने प्लाजो है, ये मैंने खादी या पता नहीं किसी इसी तरह किसी ब्रांड का परचेज़ किया था, और साथ मैंने इसके ये कंफर्टेबल से वाइट शूज़ पहने हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना कंफर्ट देखना था, मैंने कंफर्ट अपना ये देखा कि मैंने लग्जरी आर्टिकल पहना। लग्जरी आर्टिकल से मुराद बस यही है कि आपने कोई भी अच्छा 3 पीस जोड़ा पहन लिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही महंगे कपड़े ख़रीदें, लेकिन जो ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद लें, या जो नहीं ख़रीद सकते वो कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड सूट खूबसूरत। कहने का मतलब ये है कि लाइट कलर्स पहने। जब भी आपने किसी ऐसे डे इवेंट पे जाना होता है, किसी PTM पे जाना होता है, तो शार्प कलर्स नहीं पहनते, लाइट कलर्स पहनते हैं, या आपको पेस्टल लुक देते हैं, खूबसूरत आप लगते हैं। आप पूछते हैं आप अट्रैक्टिव लगने की या कॉन्फिडेंट लगने की टिप्स बताएं, तो मैं वो भी साथ दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं कंफर्टेबल इस तरह से थी कि मैंने जॉगर्स पहने। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई मैं इसके साथ फ्लैट्स पहन लूँ, फर वाली जो बड़ी प्यारी लगती हैं, या मैं हील्स पहन लूँ वाइट कलर की जो बड़ी क्लासी लगती हैं। मैंने उस टाइम ये देखा कि मैं कंफर्टेबल हूँ एक लग्जरी आर्टिकल में, और साथ मैंने जॉगर्स पहन लिए ताकि मैं चलना फिरना, गाड़ी चलाना आराम से आसान हो। और बाद में मैंने बच्चों को पार्क भी लेके जाना था, तो मैंने अपना कंफर्ट सोचा। मैंने नहीं ये सोचा कि मैं किसी को क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं अच्छा लगता। और लग्जरी आर्टिकल इसलिए पहना क्योंकि बच्चों के स्कूल में जाना था, PTM थी, तो बंदा थोड़ा सा ना ज़रा कॉन्फिडेंट फील करता है। वहाँ मदर्स होती हैं, डिफरेंट टीचर्स होती हैं, 10 टीचर्स से मिलना था। तो फिर ये होता है कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट की डिफरेंट टीचर्स होती हैं, तो जब आप कम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, आप अच्छे से बात कर सकते हैं। जब आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के एक एक इशू को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो सेल्फ केयर में ना ये चीज़ आती है कि आपने अपने जो आर्टिकल्स हैं, लग्जरी हैं या नॉर्मल वेयर के हैं, आप कुछ जोड़े अपने इस्त्री करके हैंग करके रख लें अलमारी में। जब कभी आपको इमरजेंसी जाना होता है तो फिर आप आराम से वो पहन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सेल्फ केयर में आती हैं। आपके कपड़े, आपके जूते, आपके एसेसरीज़, आप वो चीज़ें जो आपको कंफर्ट देती हैं। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ना कोई कपड़े इस्त्री हुए हैं, ना कोई कपड़े बनाए थे, क्योंकि सेल्फ केयर नहीं की हुई थी ना, पैसे नहीं बचाए थे खुद के लिए, तो
बस ऐसे ही उठ गए और जब जाना है तो कोई समझ ही नहीं आ रहा क्या कपड़े पहन के जाऊँ। किसी का दुपट्टा नहीं मैच हो रहा, किसी की शलवार नहीं मैच हो रही, कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कलर नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेल्फ़ केयर इज़ अ ह्यूज अम्ब्रेला। इस एक बहुत बड़ी छतरी है सेल्फ़ केयर, और उस छतरी के नीचे जो है ना ये सारी चीज़ें आती हैं, छोटी 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 छोटी। आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सेहत, आपका खाना, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब की सब चीज़ें जो है उस छतरी के नीचे आती हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। एक अम्ब्रेला अपने माइंड में आप इमेजिन करें, ठीक है। उस अम्ब्रेला के ऊपर लिखा हुआ है सेल्फ़ केयर, खुद का ख्याल। और वो छतरी आप इमेजिन करें आपने पकड़ी हुई है। जब आपने वो पकड़ी हुई है, ऊपर से चाहे मिट्टी कटाए या फिर बारिश आए या कुछ भी आए, आपने उसको पकड़ा हुआ है। जब आपने उसको पकड़ा हुआ है, ना आप गंदे होंगे ना आप गीले होंगे, ठीक है। तो वो छतरी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ़ केयर की, याद रखिएगा, ठीक है। मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है वो बेटरमेंट की तरफ आएँ। यहाँ पर ना मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी। जब मैंने सेल्फ़ केयर जर्नी स्टार्ट की थी ना, खुद का ख्याल रखने लगी थी, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा खटकती हैं लोगों को, चाहे वो लोग आपकी सास ससुर हों या आपकी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौर से सुनिए। और यहाँ तक अगर ब्लॉग देख ही लिया ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल ज़रूर क्लिक कर दें बेल पे, क्योंकि आप खो गए होते हैं ब्लॉग पे, भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। जब आप शुरू में स्टार्ट लेंगे ना सेल्फ़ केयर की जर्नी का, तो ये आपको खटकेगी, लोगों को ना लोगों को खटकेगी आपकी जर्नी, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। और ये जो सूट है, कल इंशाल्लाह व्लॉग आएगा मेरा लाइफ विद वजीहा पे, वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ड्रेस, इसका डिज़ाइन या कहाँ से बाय किया या जो भी है, जैसा भी लगता है। खैर, तो लोगों को खटकेंगी ये चीज़ें, ठीक है। जब वो खटकेंगी, वो देखेंगे यार इसको क्या हो गया, ये क्या कर रही है। मतलब होगा, मेरे हस्बैंड को भी ये हुआ था, नॉट इन नेगेटिव सेंस में बात करूँ कि मतलब तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, इस तरह से। तो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1 हफ़्ता गुजरा, थोड़ा सा हो सकता है डांट भी पड़ जाए, कभी कभार ऐसे होता है, हमने नए कपड़े पहने होते हैं और हमें डांट भी पड़ जाती, बड़ी बुरी डांट पड़ती कभी कभी। मुझे भी रिसेंटली पड़ी है, बड़ी कोई करारी करारी डांट पड़ी है। क्या किया मैंने, रिएक्शन नहीं दिया, खामोशी। किचन में गई, बर्तन धोए, काम किए, अगले दिन फिर नया सूट पहना। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना, 2 महीने, आहिस्ता उन लोगों को आहिस्ता आदत हो जाएगी कि ठीक है यार ये चेंज हो रही है और ये अच्छी। और जब वो आपको देखेंगे, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर उनमें कोई कमी पेशी होगी ना खुद का ख्याल रखने में, वो भी बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इस तरह से ये एक ऑन गोइंग साइकिल चलता रहेगा। खुद का ख्याल अपना रखेंगे, लोग भी अपना रखेंगे, आपको देख के लोग फिर आपका भी रखना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह से साइकिल चलेगा। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत प्यार, बहुत मेहनत, बहुत सोच के, बहुत समझ के खुद से